नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रथम पढ़ाई में। आज हम पढ़ेंगे स्वर और व्यंजन। यहाँ पर मैंने वर्णमाला लिखी हुई है। तो बच्चों, स्वर और व्यंजन तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन आपको पता है उनके अलावा भी इनमें कुछ मिला हुआ है। तो इस वर्णमाला में आज हम उनके बारे में जानेंगे। चलिए पहले हम स्वर को पढ़ते हैं। यह है स्वर। स्वर देखिए कितने होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बच्चों, स्वर 11 होते हैं। अब हम इनको पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। तो बच्चों, इसमें अ से लेकर औ तक हमारे स्वर होते हैं। अ से लेकर औ तक हमारे स्वर होते हैं और यह होते हैं 11। अ से औ तक 11 स्वर हमारे होते हैं। तो हम स्वर का जब उच्चारण करते हैं, स्वर को जब हम बोलते हैं, तो आपने देखा होगा या महसूस किया होगा कि हमें किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ रही। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वर के उच्चारण में हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो चलिए हम स्वर को फिर से एक बार काउंट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो इनमें से स्वर जो है वो अ से लेकर औ तक है। ये जो 2 आपको दिए हुए हैं, यह स्वर नहीं होते। ये जो 2 आपको दिए हुए हैं, अंग और अह, यह स्वर नहीं होते। तो कुल 13 स्वर में से अगर हम 2 को निकाल दें तो कितने बच गए? 11। तो स्वर कितने होते हैं हमारे? 11 स्वर होते हैं 11। और अंग और अह यह स्वर नहीं होते। इनको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। अयोगवाह कितने होते हैं? 2 अंग और अह। तो जो अंग है बच्चों, इसमें आपको अ की आवाज़ भी आ रही है और न की आवाज़ भी आ रही है। तो यह स्वर नहीं है। और अह में अ की आपको आवाज़ आ रही है और ह की भी आ रही है। तो ये स्वर है, ना ही ये व्यंजन है। ना ये स्वर है और ना ही ये व्यंजन है। तो इनको हम बोलते हैं अयोगवाह। अयोगवाह कितने हुए? 2 अंग और अह। अब देखिए, मैंने बच्चों यहाँ पर व्यंजन लिखे हुए हैं। व्यंजन जो है वो कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन चलिए काउंट करते हैं हम कौन कौन से होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। तो व्यंजन कितने हुए? 33 क से ह तक। चलिए अब हम इनको पढ़ते हैं। क, ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ,
ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श श स ह। तो क से ह तक हमारे व्यंजन हुए 33। तो बच्चों जो ये क्ष त्र ज्ञ श्र ये व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते। क्ष त्र ज्ञ और श्र ये व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते। लिखे हुए होते हैं, ये व्यंजन में ही लिखे हुए हैं, परंतु ये व्यंजन नहीं होते हैं। यह व्यंजन नहीं होते हैं। व्यंजन हमारे क से ह तक ही होते हैं, जो कि 33 होते हैं। ये जो 4 हैं बच्चों, क्ष त्र ज्ञ और श्र, इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी हुई? 1 2 3 4। संयुक्त व्यंजन कितने हुए? 4। क्ष त्र ज्ञ श्र। तो यह संयुक्त व्यंजन हुए 4। अब देखिए 2 वर्ण यहाँ पर भी लिखे हुए हैं। ये कौन से वर्ण हैं? ड़ और ढ़। अड़ और ढ़। तो जो ये अड़ है ये मिलकर बना हुआ है ड और उसके नीचे बिंदी। ये जो बिंदी लगी हुई है वो ड और बिंदी से मिलकर बना है अड़। और बच्चों जो ये अढ़ बना है ये ढ और उसके नीचे बिंदी, ये क्या बन गया? ढ़। ये जो है अड़ और अढ़ ये ड और ढ का विकसित रूप है। इसे हम ड बोलते हैं और इसे हम ढ बोलते हैं। ये ड है, ये बिंदी अगर हम लगा दें तो ये अड़ बन जाता है। ये ढ है, अगर हम इसके नीचे बिंदी लगा दें तो ये ढ़ बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ये जो अड़ है यह हमारे किन शब्दों में आता है, चलिए देखते हैं। जैसे पेड़, सड़क। और जो ये अढ़ है यह पढ़ में आता है, चढ़, बढ़। तो इस प्रकार ये अड़ और जो अढ़ है ये ड और ढ का विकसित रूप है। तो बच्चों व्यंजन कितने हुए हमारे? 33 क से ह तक। और संयुक्त व्यंजन कितने हुए? 4 क्ष से क्ष त्र ज्ञ और श्र। ये हमारे संयुक्त व्यंजन हुए। तो बच्चों आपको हमारी इस वर्णमाला में स्वर, व्यंजन, अयोगवा और संयुक्त व्यंजन अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं फिर से एक बार। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर हमारे 11 होते हैं अ से औ तक, अ से औ तक। और जो व्यंजन हमारे होते हैं वह होते हैं 33 क से ह तक। अयोगवा 2 होते हैं, अंग और अह। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्ष त्र ज्ञ श्र। तो बच्चों अब हम संयुक्त व्यंजन के विषय में जानते हैं कि यह कैसे बनते हैं। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 क्ष त्र ज्ञ और श्र, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था। तो चलिए देखते हैं ये किस किस वर्णों से मिलकर बने हैं। क्ष जो है यह क मूर्धन्य स
और अ से मिलकर बना है। त्र जो है वो त, र और अ से मिलकर बना है। त र अ त्र। क श अ क्ष। ज्ञ ज इय और अ ज्ञ। श्र जो है वो तालव्य श, र और अ से मिलकर बना है। श र अ श्र। क्ष त्र ज्ञ श्र। तो बच्चों संयुक्त व्यंजन हमारे इस तरह से वर्णों से मिलकर बने हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको हमारी वर्णमाला अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको स्वर, व्यंजन, अयोगवाह और संयुक्त व्यंजन समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।